सेनेट के बाद 26वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से भी मंजूर कराने की तैयारियां। लीगी सदर नवाज शरीफ पार्लियामेंट पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मौलाना फजल रहमान भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम के हक में 65, मुखालिफत में 4 वोट आए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का ऐलान। पीटीआई सेनेटर अली जफर का आईनी तरमीम में संजीदा गलतियां होने का दावा। तरमीम से पहुंचने वाले नुकसान का अजाला मुश्किल हो जाएगा। सेनेट इजलास से खिताब। 26वीं आईनी तरमीम कुछ देर में कौमी असम्बली से भी मंजूर हो जाएगी। अदलिया सियासत की बजाय आवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक एक्स पर पैगाम। कानकोट के कच्चे में 2 ग्रुपों के दरमियान मुसल्लह तसादुम छाया। अफराद कत्ल, 3 जख्मी। और गजा पर इस्राइली हमले जारी। बैतुल हया हमले में शहादतें 87 से बढ़ गईं। मुजाहिदीन की हमले में इस्राइली फौज का ब्रिगेड कमांडर मारा गया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम के हक में 65, मुखालिफत में 4 वोट आए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का ऐलान। हिसाब ने सेनेट से 26वीं तरमीम की मंजूरी तारीखी करार दे दी। आज मिसाक़ जमहूरियत का एजेंडा मुकम्मल हो गया। नायब वज़ीर आज़म के साथ ये अरकान को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज प्रिजाइडिंग जज होगा। जहां तक मुमकिन हो तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत असखुद का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में आएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का चुनाव करेगी। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वजीर आजम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल और उम्र की बराई हद 65 बरस होगी। 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली, 6 अरकान सेनेट शामिल करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस शामिल होंगे। विफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के अरकान होंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट भी कमीशन के रुकन होंगे। सेनेट में टेक्नोक्रेट की अहलियत की हामिल खातून या गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाने की तजवीज़। वो पीछे फैसला आया इस्लामी जो फेडरल शरीयत कोर्ट का, उसमें रिबा के हवाले से, तो वो कामरान मुर्तज़ा साहब की क्लॉजेज़ हैं 5, उस पर हमारा ये इत्तफाक है कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। हुकूमत का JUI की 5 तरमीम पर वोट देने का फैसला। जमीयत उलमा इस्लाम ने 1 जनवरी 2028 से सूद के खात्मे की तजवीज़ दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने हिकमत अमली बता दी। जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री भी अब सीनियर मोस्ट की बजाय 3 सीनियर मोस्ट के दरमियान होगी और उसको तकर्रर वज़ीर आज़म साहब ने ये इख्तियार छोड़ा। ये इख्तियार पार्लिमान को दिया और एक 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई जो प्रपोज की गई है, जिसमें अपोजिशन और हुकूमत शामिल है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा रिटायर होते ही चले जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह कर दिया वो किसी किस्म की एक्सटेंशन में दिलचस्पी नहीं रखते। आज़म नज़ीर तारड़ की वजाहत। पार्लियामेंट्री मीटिंग में हमने ये कहा कि हम किसी किस्म की आईनी तरमीम जो करने जा रही है हुकूमत, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे।
ये साइन डॉक्यूमेंट है, तो अगर आज कोई कोशिश करेगा इनमें से आके वोट करने का, तो उनका वोट आप काइंडली काउंट ना करें। बैरिस्टर अली जफर की चेयरमैन सेनेट से आईनी तरमीम के हक में पीटीआई सेनेटर्स का मुमकिना वोट शुमार न करने की अपील। जबरदस्ती की गई तरामीम नुकसान पहुंचाती हैं। आईनी अदालत को आईनी बेंच का नया नाम दे दिया गया। सिलेक्शन का प्रोसेस भी हुकूमत ने अपने पास रख लिया। पीटीआई सेनेटर के एतराजात। मुबैना खतरनाक बिल से बचाने पर मौलाना फजलुर रहमान से इजहार तशक्कुर। अपने चेयरमैन को नहीं मानते और बानी चेयरमैन बानी चेयरमैन बानी चेयरमैन। बानी खत्म हो चुका है, बानी कैद है। ये सियासत है, सियासत में आगे बढ़ो। अहमद वली के पीटीआई पर वार। ये बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नहीं मानते, बानी चेयरमैन की रट लगाते हैं। बानी खत्म हो चुका, वो जेल में कैद है। वक्त का तकाजा है, आगे बढ़ें। 9 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की शिक भी तरमीम में शामिल करने का मशवरा। एएनपी रहनुमा ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे जजेस मुल्क की जरूरत करार दे दिए। सेनेटर शहरी रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम मिसाक़ जमहूरियत का तसलसल करार दे दी। बैरिस्टर अली जफर ने पार्लिमानी कमेटी में कोई ठोस पेश नहीं की। आईनी तरामीम सियासी मकासद के लिए नहीं, क्या उन्हें हक नहीं कि पार्लिमान के अख्तियारात के लिए कानून साजी करें? पीपल्स पार्टी के सेनेटर का सवाल। फैसल सब्जवारी ने अदालती इस्लाहात को बेहतर अमल करार दे दिया। आम आदमी का केस 10-10 साल चलता है, कोई मारूफ रहनुमा बात करे तो सो मोटो हो जाता है। एमकेएम सेनेटर का इजहार ख्याल। इस्लाहात के लिए आईनी तरामीम पार्लिमान का इख्तियार करार दे दिया। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने आईनी तरमीम के लिए अवाम का एतमाद जरूरी करार दे दिया। पीटीआई अगर आईनी तरमीम पर साथ नहीं देगी तो तरमीम मुतनाज़े हो जाएगी। फर्द वाहिद की बजाय अब मसाइल के लिए तरामीम की जाए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सरबराह का इजहार ख्याल। 9 फरवरी अवाम के हक़ राय दही पर डाका डाले जाने का दावा। मौलाना अताउर रहमान ने आइन मुल्क की सलामती का ज़ामिन करार दे दिया। जब भी आइन में तरमीम होती है जेयूआई को तशवीश लाहक हो जाती है। हुकूमती मुसवदा मुल्क के लिए सांप साबित होता है। सांप के दांत तोड़ दिए जाएं तो सिर्फ वो फड़कता है। अब इन तरामीम पर हुकूमत का साथ देंगे जेयूआई सेनेटर का मौका। हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस में काले सांप का तस्करा। कहा काले के दांत तोड़ दिए और उसका जहर भी निकाल दिया। आईनी तरमीम में कौन सा काला नाग है? पीपल्स पार्टी किसी काले और सफेद नाग के सामने बीन नहीं बजाती। शहरी रहमान का सेनेट में मौलाना का नाम लिए बगैर जवाब। ये कोई बार बार कहा जा रहा है काला सांप था। देखिए जी, नाग था तो हम नाग के सामने बीन नहीं बजाते। हम काले या सफेद नाग के सामने बीन नहीं बजाते। आईनी तरमीम सेनेट में पेश किए जाने से कबल विफाकी काबीना से मुसवदे की मंजूरी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में वजीर कानून की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने आईनी तरमीम की मंजूरी हुकूमती वादों की तकमील करार दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। फैसल वापडा ने पीटीआई रहनुमाओं को बिकाऊ माल करार दे दिया। तहरीक इंसाफ को ऐवान से भागना नहीं चाहिए था, सोचना चाहिए पीटीआई से बात करने की जरूरत भी थी या नहीं। ऐवान बाला के रुकन का सवाल। 26वीं आईनी तरमीम के पेश नजर कौमी असेंबली इजलास के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी। प्रेस गैलरी कार्ड के हामिल मीडिया नुमाइंदगान को दाखिले की इजाजत। वन डे प्रेस गैलरी कार्ड जारी नहीं किए गए। प्रेस गैलरी में वीडियो बनाने पर पाबंदी आई थी। इस्लामाबाद में मुमकिन अवामी एहतजाज के पेश नजर सिक्योरिटी सख्त। रेड जोन के अतराफ पंजाब पुलिस की भारी नफरी तैनात। कैदी वैन्स भी मौजूद। रेड जोन के अंदर रेंजर्स तैनात।
सियासी सूरत हाल के बाइस वजीर आजम का दौलत मुश्तरका सरबराह इजलास में शिरकत न करने का प्लान। 24 और 25 को स्मुआ में मुनाकिद इजलास में नायब वजीर आजम इसहाक डार की शिरकत का इम्कान। अमेरिका ने पाक भारत मामलात और बातचीत का दायरा कार दोनों ममालिक का अंदरूनी मामला करार दे दिया। दोनों मुल्कों से दो तरफा ताल्लुकात हैं और उन्हें कद्र की निगाह से देखते हैं। अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का भारतीय वजीर खारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। पोलिंग खुशगवार माहौल में हुई। पोलिंग स्टेशन के बाहर तवील कतारें लगी रही। कराची के इलाके ली मार्केट में फ्लैट से मिलने वाली 4 खवातीन की लाशों के केस में पेशरफ्त। घर का फर्द ही कत्ल में मुलाविस निकला। गिरफ्तार मुलजिम ने वालदा, बहन, भांजी और भाभी को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। मुकदमा दर्ज। कंदकोट के कच्चे में 2 गिरोहों के दरमियान मुसल्लह तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। दोनों गिरोहों के दरमियान झगड़ा चोरी के तनाजे पर हुआ। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान 21,971 गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार। 13,000 से जायद अफराद अकामा कवानीन, 5,500 सरहदी कवानीन और 3,300 से जायद लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलाविस थे। सऊदी वजारत दाखिला का बयान। इसराइल ने नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले का इल्जाम ईरान पर आयद कर दिया। कत्ल की कोशिश करके ईरान ने बड़ी गलती की। इसराइली वजीर आजम का बयान। ईरान ने इल्जामात यकसर मुस्तरद कर दिए। इसराइली फौज के हाथों फलस्तीनियों की बदतरीन नस्लकुशी में कमी न आ सकी। गजा में मजीद 73 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। सहूनी फौज ने खैमों में मुकीम बेघर फलस्तीनियों को निशाना बनाया। दीरुल बलाह में मस्जिद तोबा के अतराफ खैमों पर बमबारी। अल साबिरा की अल इस्लाम मस्जिद के करीब रिहायशी इमारत पर भी हमले। इसराइल का ईरान पर जवाबी हमले की हसास मालूमात लीक होने की तहकीकात का आगाज। दस्तावेजात में इसराइली हथियारों की नकल हमला और फजाइया की मशकों का जिक्र मौजूद। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम का ऐलान। कल मुतवक्किल शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की स्क्वाड में वापसी का इम्कान। चैंपियंस कप में शानदार परफॉर्मेंस दिखाने वाले मोहम्मद हसनैन, उस्मान खान और आमिर जमाल की भी शमूलियत का इम्कान। फखर जमान ने पीसीबी के शोकाज नोटिस का जवाब जमा करवा दिया। इमर्जिंग T20 एशिया कप में रिवायती हरीफों का सनसनीखेज मुकाबला। भारत ने पाकिस्तानी शाहीन्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 7 रन से हरा दिया। 184 के जवाब में पाकिस्तान शाहीन्स 7 विकेटों पर 172 रन बना सके। न्यूजीलैंड ने भारत को उसके होम ग्राउंड पर 36 साल बाद टेस्ट मैच हरा दिया। पहले टेस्ट मैच में 8 विकेटों से कामयाबी समेट ली। भारतीय टीम पहले इनिंग में सिर्फ 46 रन पर ढेर हो गई। दूसरे इनिंग में कमबैक करते हुए 462 रन बनाए। बर्तानिया के लैंड्रो नॉरिस ने यूएस ग्रांड प्री में पोल पोजीशन हासिल कर ली। जॉर्ज रसल हादसे का शिकार। टेनिस लेजेंड्स राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच का रियाद में किंग ओपन में नुमाइशी मैच के आखिर में सऊदी हुक्काम ने रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले राफेल नडाल को $1 करोड़ मालियत का गोल्ड रैकेट तोहफे में दिया। चौथी विमेन नेशनल रग्बी चैंपियनशिप वापदा ने जीत ली। आर्मी की टीम को 5 के मुकाबले में 19 पॉइंट से शिकस्त। लाहौर में पिंक पोलो कप का फाइनल टीम मास्टर ने जीत लिया। जबरदस्त मुकाबले के बाद टीम डायमंड को 5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त। फाइनल के बाद खवातीन घुड़सवारों का टेंट पेगिंग का शानदार मुजाहिरा।
और भेड़ियों से शहरियों को बचाने के लिए साइंसदानों की टीम मैदान में आ गई। नई हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर फिल्म वेयरवुल्व्स की फिल्मियां जारी। ये फिल्म दिसंबर में रिलीज होगी।